जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर हम अगर वो जल चढ़ाएं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य देवता की जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि अगर दिन की शुरुआत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। रविवार के दिन सूर्य देवता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है और भगवान सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को ही प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बढ़ने लगते हैं और रुके हुए कार्य भी बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव की स्थिति कमजोर होती है उन्हें रोजाना सुबह भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में कुछ विशेष चीज़ें डालने का भी धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने और पूजा को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। जल में कुछ चीज़ें डालने से पूजा में शुद्धता और ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसमें घर में सुख समृद्धि आती है और सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि सूर्य देव को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त हो, और ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जिससे क्या कि सूर्य भगवान नाराज हो जाएं और हमें शुभ फल प्राप्त होने के अलावा अशुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें सूर्य को जल चढ़ाते उसमें डालनी चाहिए और कौन सी नहीं डालनी चाहिए। ये तो सभी को पता है कि सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता सदियों से चली आ रही है कि सुबह सब सूर्य भगवान को जल चढ़ा के दूसरे काम करने चाहिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में क्या डालना चाहिए जिससे कि सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खुल सके। तो नंबर 1, तिल। अगर काले तिल को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा काले तिल का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। अगर आप सूर्य देव को जल देते समय जल में काले तिल डालते हैं तो आपको सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे पापों का नाश होता है और पितृदोष का शमन होता है। साथ ही जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जब भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करें उसमें काले तिल जरूर डालें। चावल का उपयोग सूर्य देव को जल अर्पित करते समय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि चावल को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जल में चावल डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सुख शांति आती है। और चावल तो हर जगह हमारे पूजा पाठ में हिंदू धर्म में काम में लिया जाता है। नंबर 3, कुमकुम या रोली।
कुमकुम का उपयोग शुद्धता के लिए किया जाता है। कुमकुम रोली को मंगलकारी माना जाता है और इससे जल में मिलाकर सूर्य देव को जल देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो भी प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, तुलसी के पत्ते। जब भी हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। तुलसी को हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसलिए जब भी हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो तुलसी का पत्ता डालने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी को लगाए जाने वाले भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक तुलसी जी शामिल नहीं हो। तो तुलसी के पत्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्राप्त होती है। इसके अलावा तुलसी सूर्य देव से आशीर्वाद को आकर्षित में मदद करती है। लाल चंदन। जल में लाल चंदन डालने से सूर्य देव की पूजा और भी प्रभावी हो जाती है, क्योंकि लाल चंदन मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। साथ ही ये पूजा को शुद्ध और दिव्य बना देता है। ऐसे में अगर जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और शांति का माहौल बना रहता है। गुड़। जब भी हम सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उस समय गुड़ डालना शुभ माना जाता है। गुड़ को दान और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जल में गुड़ मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित करने से सूर्य देव के आशीर्वाद से व्यक्ति का जीवन मधुर और खुशहाल बनता है। इसलिए जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर मिलाना चाहिए। ऐसे फीका जल कभी भी सूर्य देव को अर्पित नहीं करना चाहिए। फूल। पूजा में फूल अर्पित करना भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता है। ऐसे में सूर्य देवता को अर्पित किए जाने वाले जल में कुछ ताज़ा फूल डालने से सूर्य देव की पूजा में सौम्यता और शुद्धता आती है। खासकर सूरजमुखी और गुलाब के फूल सूर्य देव के लिए विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए जल में फूल डाल के सूर्य देव को अर्पित करने से हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, गंगा जल। गंगा जल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ऐसे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल की पवित्रता और शुद्धता के कारण किसी भी पूजा में शामिल होने से पहले गंगा जल से छिड़काव करके पूजा को प्रभावशाली बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जो गंगा जल का उपयोग करता है। तो हर पूजा में गंगा जल का उपयोग होता है। इसलिए जब भी हम सूर्य देव को जल अर्पित करें तो विशेष रूप से शनिवार या अन्य कोई व्रत दिवस हो पर गुड़ और चने का भोग सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये वो चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल हम भगवान सूर्य को जब भी जल अर्पित करें तो ये शामिल करके करने से भगवान सूर्य देव का कृपा हम पे बहुत ही असीम प्राप्त होती है और भगवान सूर्य देव की पूजा बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर फिर मन को शांत रखते हुए सूर्य देव का ध्यान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, फिर उसमें लाल चंदन, अक्षत, कुमकुम, गुड़, तिल और गंगा जल मिलाएं। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप करें। सामान्य मंत्र ओम सूर्याय नमः। इसके अलावा आप ओम गणनी सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो, फिर धीरे धीरे लोटे से जल अर्पित करें ताकि वह सूर्य की किरणों से होकर धरती पर गिरे। जिस समय सूर्य को निहारें, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें, लेकिन आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना
बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित करने का समय सूर्योदय का होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पेट खाली रहना अधिक लाभकारी होता है। जल अर्पण के कुछ क्षण ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करें और उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में क्या नहीं डालना चाहिए। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं कि क्या डालना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो नहीं डालनी चाहिए। मृत या सूखे फूल। आप सभी को पता है कि सूखे फूलों का उपयोग पूजा में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी फूल सूख जाए उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि शुद्धता के खिलाफ होता है। हमेशा सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले जल में ताज़े फूलों का इस्तेमाल करें। मुरझाए या मृत हुए फूलों का इस्तेमाल नहीं करें। तेल या चिपचिपा पदार्थ। तेल को जल में मिलाकर अशुभ माना जाता है। तेल का उपयोग पूजा में दीपक जलाने के लिए किया जाता है। इससे लेकिन सूर्य देव को अर्पित करने वाले जल में डालना वर्जित माना जाता है। ये प्रक्रिया शुद्धता के नियमों के खिलाफ मानी जाती है। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या बनते बनते काम आपके रह जाते हैं। तो इसलिए चिपचिपा या तेल जल में मिलाकर कभी सूर्य देव को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध का उपयोग पूजा में करना पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय नहीं मिलाना चाहिए। मान्यता के अनुसार सूर्य देव को केवल स्वच्छ पानी ही अर्पित किया जाना चाहिए। दूध का उपयोग चंद्रमा या शिव की पूजा में किया जाता है और वो हमारे लिए लाभकारी होता है, लेकिन जब हम सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो हमें अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। जल में नमक मिलाने से पूजा की शुद्धता भंग होती है। नमक को अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है और इसे किसी भी प्रकार की धार्मिक पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में सूर्य देव को अर्पित करने वाले जल में भूलकर भी नमक नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और सूर्य देव की कृपा भी हम पे नहीं बनेगी। मांस या मछली का स्पर्श। सूर्य देव को जब जल अर्पित कर रहे हैं तो ये समय सुनिश्चित करें कि जल शुद्ध हो, उसमें किसी प्रकार का मांसाहारी पदार्थ का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये पूजा की पवित्रता को भंग करता है। इसलिए सूर्य भगवान को जल देते समय शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो वो पूजा सफल नहीं होती है। प्लास्टिक का लोटा। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय प्लास्टिक के लोटे का उपयोग ना करें, क्योंकि ये पर्यावरण और पूजा की दृष्टि से अशुभ होता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। काले रंग की सामग्री। शास्त्रों के अनुसार काले रंग को बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में सूर्य देव की पूजा में काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये रंग शनि देव से जुड़ा है और काले रंग की सामग्री सूर्य देव को अर्पित करना अशुभ माना जाता है। तो काले रंग का जब भी हम सूर्य को जल अर्पित करें तो काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा सफल नहीं होती है। और जो हम पूजा या सूर्य देव की आराधना करते हैं शुभ होने के लिए, तो वो हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं और हमारे ऊपर सूर्य देव की कृपा नहीं होती है। इसलिए ये कुछ जानकारी थी जो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उस जल में क्या हमें मिलाना चाहिए और क्या नहीं मिलाना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।